सो चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है गाइस। यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जा रहा है इसे आप गाइड के रूप में लीजिएगा, एक गाइडेंस के तौर पे, और अपने आने वाले इस रेस्ट ऑफ अगस्त को और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड है वर्गो साइन जस्टिस, आपके पार्टनर के लिए हेरोफेंट, एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे सन। वाओ, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पे 3 कार्ड आपके लिए आए हैं। आपकी एनर्जी ये है, आपके पार्टनर की एनर्जी ये है, और ये है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। ठीक है, स्पिरिट गाइड करें हमारे वर्गो साइन के लिए इस रेस्ट ऑफ अगस्त में क्या है। गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप विद हर्मिट। ओके, we have king of wands, 9 of wands, यहाँ पे है 5 of swords, अंडरनीथ है यहाँ पे 8 of pentacle। ओके, अब हम आपके पर्सन के लिए कार्ड कलेक्ट करेंगे। ओके, thank you universe, thank you so much, thank you। Empress, the lovers, 8 of cup, 10 of swords, page of pentacle, 5 of cup, bottom of deck है page of cup। ओके, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं राशियां बताऊंगी। ये राशियां वो हो सकती हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर जिनके साथ आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो सिंगल है। अगर आपके जीवन में कोई आने वाला है तो ये वो राशि हो सकती है, या फिर इस राशि की एनर्जीज आपके इर्द गिर्द ज्यादा होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राशियां बताना चाहूंगी। राशियां यहाँ पे हैं, मेष राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है फायर साइन में। ओके, मेष राशि एंड लियो राशि, यानी कि सिंह राशि और मेष राशि की बहुत स्ट्रांग है, साथ में लिब्रा और जेमिनाई। ओके, तुला राशि एंड मिथुन राशि की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे मिथुन राशि मैंने बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि, ये बहुत स्ट्रांग है। फिर उसके बाद कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कन्या राशि, मकर राशि एंड वृषभ राशि आपकी ही मतलब कि एलिमेंट्स के यहाँ पे लोग हैं जिसके साथ आपकी यहाँ पे डील हो सकती है, या फिर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द ऊर्जा में होंगे। तो चलिए वर्गो साइन आपके लिए स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी के लिए यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज है आप सभी के लिए वो ये है, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, या फिर वेट कर रहे हैं, या किसी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सिंगल है, ये मैसेज सभी के लिए है, सभी के लिए। इस महीने अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, या फिर हो चुकी हैं, या फिर हो रही हैं, ठीक है, और उस चीज से रिलेटेड आपको लग रहा था वर्गो साइन की आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, आपके हक में चीजें होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज आपने उतना एफर्ट लगाया है, आपने उतना किया है, आप सत्य थे, आपने सत्यता की साथ दी है,
ठीक है, बहुत मेहनत किया, बहुत मतलब कि एफर्ट लगाया। और अगर ऐसी कोई चीज आपके साथ गलत हुई है पास्ट में या फिर अभी हो रही हैं, तो आने वाले इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। वो कुछ भी हो सकता है, आपके खुद के साथ, आपके खुद के डिसीजन के साथ, आपके पार्टनर के डिसीजन के साथ, आपके किसी एक्शन से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई भी एक ऐसा एक्शन जो आपको सेटिस्फाइड होंगे आप, जिससे आपको लगेगा कि हाँ आप अब आपको अब जाके आपको रिलीफ मिला, जो चीजें आप चाहते थे ये मुझे मिले, तो वो मिलेंगी। ठीक है, तो ये मैसेज आप सभी के लिए था वर्गो साइन। अब हम बात करेंगे गाइज उनके लिए जो लोग यहाँ पे किसी ऐसे रिश्ते में आए थे, मतलब कि आप अब उस रिश्ते में नहीं हैं, शायद आपका सेपरेशन चल रहा है और या तो फाइट हो रही है, फाइट इन द सेंस रहना है कि नहीं रहना है। ओके, ये चीजें हो रही हैं। या तो आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, या तो सामने वाला आपसे जबरदस्ती कमिटमेंट मांग रहा है। जबरदस्ती इसलिए मांग रहा है क्योंकि कुछ उस लेवल तक की बातें हुई हैं, इसी वजह से वो आपसे कमिटमेंट मांग रहा है। क्या है चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप इस रिश्ते में गाइज या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और आपका सेपरेशन हो गया है, और ये सेपरेशन क्यों हुआ है, शायद आपने सामने वाले को कुछ झूठ बोला है, कुछ गलत बोली है, कुछ तो चीजें हाइड की हैं किसी और के कहने पे, या फिर खुद की वजह से, या फिर कुछ ऐसी चीजें तो हुई हैं जो कि आपने सामने वाले से गलत किया है। अब ये किया था, मैं दो बात बताऊंगी, आप दोनों को ध्यान से सुनिएगा। या तो आपने किया था, और अब अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे बार बार आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि कहीं मैंने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की थी, किसी से हाइड करके, किसी को चीट करके, कहीं उसका ये खामियाजा तो मुझे नहीं भुगतना पड़ रहा है, लाइक ये कर्मा तो नहीं है, क्योंकि जस्टिस वही काम करता है, कर्मा। अगर आप सही काम करोगे तो सही पक्ष में आपको कर्मा का फल दंड मिलेगा, अगर आप गलत करोगे तो गलत वे में आपको फल दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये वो चीज है। अगर आपने किसी को आपके कारण चीटिंग मिला है, धोखा मिला है, तो इस महीने अगर आपने ऐसा किया था तो आपको फील होगा, रियलाइजेशन होगा कि आपने कहीं ऐसा किया था, तो उसका परिणाम तो आपको नहीं मिलने वाला है। ये आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। और अगर कुछ लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी को हाइड करके कुछ चीजें आप डबल तरीके से कर रहे हैं, मतलब सामने वाले को भी आप नहीं बता रहे हैं, खुद को भी नहीं बता रहे हैं, और काम आप करते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन आपको अवेयर कराएगी कि ऐसा मत करो। ठीक है, अगर आप ऐसी मूड में आओगे तो आपकी सोल, आपकी जो सोल है ना, वो आपको अवेयर कराएगी ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आने वाले टाइम में आपको ये वाली पेन मिल सकती है, आपको ऐसी सिचुएशन फील हो सकती है, तो ऐसा मत करो। इस वजह से इस महीने आप बहुत ज्यादा डीप में जाके अपने मन की सुनेंगे, और शायद अगर कुछ गलत डिसीजन लेने वाले हैं, या फिर ले रहे हैं, या फिर ले चुके हैं, तो उसको सुधारेंगे, और अगर लेने वाले हैं तो उसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं भय है, डर है कि कर्म करेंगे तो वो मुझे परिणाम मिलेगा। तो ये चीजें होने वाली हैं। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिन लोगों का रिश्ता, जैसा कि मैं अभी बता ही रही थी, शायद खत्म हो चुका है, आपके पार्टनर से आप दूर हो चुके हैं। आप दूर क्यों हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत एफर्ट लगाया, डंके की चोट जिसे कहते हैं, अपनी एड़ी की चोट आपने लगा दी कि इस रिश्ते को आप बचा लो। ओके, तो ऐसा होने के बाद भी ऐसा हुआ नहीं है, आपने पूरा एफर्ट लगा दिया, और अब आप उस आउटपुट का वेट कर रहे हो कि जो आपने बीज बोए थे उसका आउटपुट क्या आएगा। हो सकता है पास्ट में आप मूव ऑन हुए थे अपने पर्सन से, आप उनसे मूव ऑन हो गए थे, वो नहीं मतलब कि वो नहीं होना चाह रहे थे, आप मूव ऑन हुए, और अब आपको ये रियलाइजेशन होने वाला है कि क्या आपने जो पास्ट में चीजें की थी, मूव ऑन होके अपने पार्टनर को छोड़ के, ये मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। ओके, सेपरेशन वाली कंडीशन है। तो अब आपको यहाँ पे ये फील हो रहा है कि क्या आपने सही एक्शन लिया था, सही डिसीजन लिया था। आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपने क्या किया था। तो आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि अगर कुछ गलतियां, खामियां आपको अपनी नजर आई हैं, तो हो सकता है आप सोचोगे कि जो भी कुछ आपने गलत किया है, वो चीज फिर से सुधारने का मौका आपको मिले। तो इसी मौके के लिए शायद आप जस्टिस चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, एक मौका मिले आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर सोशल मीडिया पे डेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया से चैट कर रहे हैं,
ओके अगर ऐसे रिश्ते में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपसे सीरियस हो सकता है लेकिन आप सीरियस नहीं है। आप सोचेंगे कि ये एज अ नॉर्मल जब तक चीजें चल रही हैं चलेंगी, एक टेम्पररी चीजें, ओके परमानेंटली आप नहीं सोच रहे हैं, तो ये भी चीजें आपको इस महीने फील होंगी। कुछ लोगों के यहाँ पे आपकी तरफ से, अगर आपकी तरफ से कॉल मैसेज या फिर चैटिंग या फिर मीटिंग बंद था, तो आप इस महीने सोचोगे कि अपने पार्टनर से एक सरप्राइज दो, उनसे मीटिंग कर लो, एक लॉन्ग दूरी तय करके आप उनसे मीटिंग करने की कोशिश करोगे। ओके ओवरऑल वर्गो साइन आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे है, आपका ये महीना आपके लव रिलेशनशिप के लिहाज से सभी के लिए, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भरा रहने वाला है। मतलब आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे कि अपने रिश्ते को संभालें, आपको वो और संभालने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब आपको बहुत जी जान लगाना है कि रिश्ता बैलेंस रहे, रिश्ते में कुछ खराबी ना आए, चीजें बैलेंस रहे, आप अपने पार्टनर को समझे, वो आपको समझे। बहुत बखूबी से आप रिश्ते निभाएंगे और इसकी वजह से शायद आप बहुत व्यस्त रहें और आप हर एक चीज को लेके चलेंगे। ठीक है, ये चीजें आपके लिए यहाँ पे देखी जा रही हैं। अब हम बात करेंगे आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड हैरोफेन का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जिनसे आपने लव किया, जिनसे आपने चाहा, आपकी शादी उनसे हुई है, अभी रिसेंट 1 साल हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, कुछ टाइम हुए हैं, आपकी उनसे शादी हो चुकी है। ठीक है, शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में अब एक गुड न्यूज का आपको वेट है, या फिर आपके पार्टनर को या फिर आपकी फैमिली को बेबी बॉर्न का, कंसीविंग का, तो ये गुड न्यूज आपको मिल सकता है। ओके बहुत ज्यादा लव एंड रोमांस दिखाई दे रहा है। जिनकी अभी न्यू मैरिज हुई है या तो रोका हो चुका है, या तो हो सकता है रोका की डेट आपकी पड़ चुकी है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके तो इन सारी चीजों को लेके बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिड में सन का भी कार्ड है। तो जिनका अभी हो सकता है कि लव में आप हैं, फैमिली भी मान जाएगी। अगर आपको लग रहा था नहीं, तो हो सकता है फैमिली की बहुत बड़ी हाँ मिले और आप लोगों की शादी या फिर रोका की डेट यहाँ पे फिक्स हो जाए, ये भी है। बेबी कंसीविंग का यहाँ पे गुड न्यूज, बेबी बॉर्न का गुड न्यूज, आपके ट्रू सोलमेट का कमिंग, उनका आना आपके जीवन में। जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, जो लोग सिंगल हैं आपके जीवन में आपके ट्रू सोलमेट आएंगे, और शायद यही ट्रू सोलमेट आपको ये बताएंगे कि जीवन में शायद अभी तक आप किसी को अगर डेट कर रहे थे तो सीरियस नहीं हो रहे थे, तो शायद ये इंसान अब आपके जीवन में जो आ रहे हैं ये आपको ये सिखाएंगे कि ट्रू लव क्या होता है। किसी के साथ अगर एक बार जुड़ जाओ तो उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट कैसे दो, ये फीलिंग आपके ये पार्टनर सिखाएंगे। जो लोग सिंगल हैं या फिर जो लोगों के जीवन में कोई नहीं और आपको लग रहा है कि कोई आए, आपका पार्टनर शायद जिससे आप प्यार करते थे या फिर जिनको आप लाइक करते थे उनकी कहीं शादी हो गई है, तो आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कौन आए, तो आपके ट्रू सोलमेट आपके जीवन में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो भी हो सकते हैं जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, ओके, या फिर जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने साथ जस्टिस चाहते हैं कि न्याय हो, किसी ने आपको धोखा दिया या फिर आपने किसी को धोखा दिया, लेकिन आपकी मजबूरी थी, आपकी फैमिली, आपकी कुछ प्रॉब्लम, तो उस चीज को भी आप सुधारेंगे और फिर से एक चांस लेंगे। तो आपके पार्टनर की तरफ से मैं जहां तक देख पा रही हूँ, अगर इनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ब्रोकन तरीके से तोड़ा गया है, क्योंकि 8 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे शादी हुआ है, शादी के बाद डिवोर्स हुआ है, या तो आप लोगों का रिश्ता ऐसा था जो कि एक मैरिड लेवल का होता है ना, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली, है ना। इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता होने के बाद भी आप लोगों का रिश्ता बहुत बुरे तरीके से खत्म हुआ है। रीजन जो भी रहा है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, बट हुआ है। लेकिन आपसे ज्यादा पेन में मैं जहां तक देख पा रही हूँ ये है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है। इनको एक आशा तो है, किरण है, एक उम्मीद की किरण लग रही है कि इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत बखूबी मूव ऑन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और शायद इनके इसी मूव ऑन की वजह से शायद आप दोनों की एनर्जी एक जैसी आ रही है, 5 ऑफ कप एंड 5 ऑफ कप। ये भी चाहते हैं कि पास्ट में जो चीजें हुई उसके ऊपर मिट्टी डालो और फिर से आगे बढ़ो, फिर से अंडरस्टैंडिंग के साथ एक हो जाओ, और आप भी यही चाहते हैं। ओके तो एक न्यू प्रपोजल तो ये चाहते हैं आपके साथ, एक रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ओके अपने चीजों को एक नए सिरे से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कैसे, सब कुछ जब खत्म हो गया है तो कैसे। तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में कि जो कि इम्पॉसिबल हो। ठीक है, सारी चीजें पॉसिबल होती हैं।
तो ये यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज है। कुछ आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने करियर में अभी वो बिजी हैं, शायद इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको आप गलत वे में नहीं लीजिएगा। ओके, चलिए। और दूसरी चीज यहाँ पे सन का कार्ड है, जस्टिस एंड हेरोफेन और बीच में सन। तो अगर जो लोग मैरिड थे और आपका रिश्ता टूटा है, तो शायद आने वाले टाइम में अगर कोर्ट केस चल रहा है और अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो डिसीजन वो होगा जो आप लोगों के लिए होना चाहिए, जैसा आप लोग चाहते हैं, जिसमें सबकी खुशी हो। मतलब आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में ये दिख रहा है कि बहुत सारी खुशियां हैं। शायद अभी वो सही समय नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में है। खुशियां हैं, अबंडेंस है, हैप्पी है, सब कुछ है। चलिए करियर के लिए देख लेते हैं वर्गो साइन कि करियर के लिहाज से आपके लिए इस रेस्ट ऑफ अगस्त में क्या है हमारे वर्गो साइन के लिए। ओके, 9 ऑफ वैंड्स विद टावर, यहाँ पे फूल। तो गाइज, कुछ लोगों के लिए अगर जॉब आपकी छूट गई है तो आपके लिए न्यू जॉब ऑफर आ रहा है बहुत जल्द। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो गलतियां आपने की अपने पिछली वाली जॉब में, वो गलती फिर से नहीं रिपीट करिएगा। ओके, कुछ लोगों को अपने बाहर जाने का, बाहर सेटल्ड होने का इंतजार है, बाहर से स्टडी करना है, अब्रॉड में रह के वर्क करना, अगर ऐसी चीजों का इंतजार है तो ये भी चीजें अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगस्त के बाद चीजें हो सकता है पॉसिबल हो। कुछ लोग यहाँ पे अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक जैसे योगा क्लासेस, अपने खुद के बिजनेस, तो स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी किया है, किसी एग्जाम्स दिए हैं, तो उसके रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर बात की जाए कि आप लोग अपना ट्रांसफर चाहते हैं या फिर प्रमोशन, तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल में आपका ट्रांसफर प्रमोशन पक्का है, और वो भी बहुत अच्छा वाला। ठीक है, चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके करियर के लिए वर्गो साइन। गाइडेंस है अनलाइकली, आपको जो नहीं पसंद है शायद उस चीज से रिलेटेड। ओके, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको अच्छी भी लगेंगी। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देखते हैं गाइडेंस एंजल की तरफ से। फॉरगिवनेस, रोमांस, द लवर्स का कार्ड भी है। पास्ट में जो भी कुछ चीजें हुई हैं या फिर अभी जो भी कुछ चीजें होने वाली हैं, अगर आपसे गलती हो जाए तो आप खुद भी अपोलोजाइज करें, अपने पार्टनर को भी माफ करें, खुद को भी माफ करें। ओके, बार बार ये रिमाइंड ना करें कि आपसे गलती हो गई, आपने ये किया, उसने वो, किसी को ब्लेम ना करें। जो भी गलतियां हुई उसको खत्म करें और सारी चीजों को आगे बढ़ाएं। इस चीज से आपके जीवन में रोमांस है, लव है, सब कुछ है। सो वर्गो साइन, ये थी आपकी रेस्ट ऑफ अवर्स रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।